आते हैं लोग, जाते हैं लोग, जाने के बाद। बॉलीवुड की गलियारों में खुलकर सामने आया देओल परिवार का क्लेश। धर्मेंद्र साहब के सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ में हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल नहीं पहुंची। सनी देओल और बॉबी देओल ने पापा की प्रेयर मीट से सौतेली मां और बहनों का पत्ता काट दिया। तो उसी दिन हेमा मालिनी ने भी पति की याद में दूसरी शोक सभा रखी। एक तरफ उमड़ा सितारों का हुजूम तो दूसरी तरफ पहुंचे चंद सितारे। जी हां दोस्तों, एक ही दिन और एक ही वक्त, लेकिन जगह अलग अलग, एक ही शख्स के लिए रखी गईं दो दो प्रेयर मीट। कभी देखा था ऐसा? लेकिन धर्मेंद्र साहब के निधन के बाद अब ये भी हो गया। यादें मिटा रही है, यादें बना। जब धर्मेंद्र के निधन के गम में उनके दोनों परिवारों ने अलग अलग प्रार्थना सभाएं रखीं। ये जानकारी तो पहले ही सामने आ गई थी कि देओल परिवार ने 27 नवंबर को धर्मेंद्र साहब की याद में ताज होटल में एक ग्रैंड शोक सभा रखने वाली थी, जिसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का नाम दिया गया था। इस प्रेयर मीट में सितारों का हुजूम उमड़ा। हालांकि सभी ये जानने के लिए बेकरार थे कि क्या इस शोक सभा में धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल शामिल होंगी या नहीं। हुआ वही जिसकी उम्मीद पहले से ही थी। ताज होटल में आयोजित की गई धर्मेंद्र साहब की शोक सभा में न तो हेमा मालिनी पहुंची और न ही उनकी दोनों बेटियां। हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या देओल परिवार की तरफ से उन्हें बुलाया गया था या नहीं, या फिर धर्मेंद्र साहब के पहले परिवार ने उनके दूसरे परिवार का पत्ता ही काट दिया। ये खबर भी उड़ी कि क्या सनी देओल और बॉबी देओल ने अपनी सौतेली मां और बहनों को गम की इस घड़ी में सहारा नहीं दिया। और इसके बाद जो हुआ वो देख हर कोई दंग रह गया है। मुंबई के एक दूसरे कोने में हेमा मालिनी ने भी रखी एक अलग शोक सभा, क्योंकि जब ताज होटल में धर्मेंद्र की याद में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ चल रहा था, ठीक उसी वक्त हेमा मालिनी ने भी अपने दिवंगत पति की याद में अपने घर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जिसकी कुछ इनसाइड तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। हम बेवफा हरगिज़ न थे। बीजेपी नेता और पूर्वी सीकर से सांसद सुभाष मेहरिया हेमा मालिनी द्वारा अपने घर पर आयोजित की गई इस शोक सभा में शामिल हुए थे, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। पहली तस्वीर में सुभाष मेहरिया धर्मेंद्र की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े नमन करते नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में हेमा मालिनी भी नजर आ रही हैं। हेमा मालिनी के चेहरे पर पसरा मातम उनके दिल का हाल भी बयां कर रहा है कि पति को खोकर वो किस कदर टूट गई हैं। दुख की इस घड़ी में हेमा मालिनी का दर्द बांटने कुछ बॉलीवुड सितारे भी पहुंचे थे। जी हां, जहां एक तरफ ताज होटल में बॉलीवुड सितारों का सैलाब उमड़ा, तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी द्वारा अपने घर पर रखी गई शोक सभा में सिर्फ चंद सितारे ही पहुंचे थे। हेमा मालिनी की भतीजी मधु शाह मुश्किल वक्त में अपनी बुआ और बहनों का सहारा बनी हुई थी। मधु शाह इस प्रेयर मीट में शामिल हुईं, तो वहीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा बेटे यशवर्धन के साथ हेमा मालिनी के घर पहुंची थीं। बोनी कपूर भी हेमा मालिनी से मिलने और दर्द की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाने उनके घर आए थे। अभिनेता फरदीन खान को भी हेमा मालिनी के घर जाते देखा गया। तो वहीं इस मुश्किल वक्त में अकेली पड़ी हेमा का सहारा बने हुए हैं उनके एक्स दामाद भरत तख्तानी। जी हां, धर्मेंद्र की शोक सभा में भरत भी शामिल हुए। हेमा के घर के बाहर भरत मेहमानों से बात करते नजर आए। पर हम वफा कर ना सके। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी हेमा मालिनी से मुलाकात की थी। हालांकि इस वक्त हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही बात है कि धर्मेंद्र साहब के जाने के बाद हेमा मालिनी और उनकी बेटियां अकेली पड़ गई हैं, और दोनों देओल परिवारों में बरसों से जो दरार थी वो अब साफ नजर आने लगी है। अब चाहे कोई बोले या ना बोले, लेकिन सच यही है कि देओल परिवार की दरार अब छुपी नहीं। सालों पुरानी खामोशी अब चीखने लगी है। बॉबी देओल और सनी देओल से हमें शिकायत रहेगी। जिंदगी भर कभी उनकी फिल्में हम नहीं देखेंगे। अब कैसा काम किया उन्होंने
अंतिम संस्कार। दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या धर्मेंद्र साहब जैसे महान कलाकार का अंतिम संस्कार इस तरह से मीडिया से दूर रखना सही था या गलत? क्योंकि यह मुद्दा अभी भी काफी विवाद में है। एक तरफ सनी बॉबी का परिवार, तो दूसरी तरफ हेमा ईशा अहाना का परिवार। धर्मेंद्र साहब पूरे जीवन इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद दोनों परिवारों की दूरी ऐसी बढ़ी कि एक ही दिन दो दो शोक सभाएं रखनी पड़ी। दोस्तों, बॉलीवुड में कई परिवार टूटे, कई बिखरे, लेकिन धर्मेंद्र का परिवार शायद उन सब के बीच सबसे दर्दनाक कहानी है। एक तरफ रगों से जुड़े रिश्ते, दूसरी तरफ दिल से बने रिश्ते। धर्मेंद्र साहब चले गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसा परिवार जो आज भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है। और अब यह सच पूरी दुनिया के सामने है। धर्मेंद्र की याद में पूरे मुंबई में 2 प्रेयर मीट हुई, लेकिन उनका परिवार एक नहीं हो सका। हमको मिली उसकी सजा। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों देओल परिवार और हेमा मालिनी के बीच की यह दरार कभी भरती ही नहीं है। क्यों यह दूरी 40 साल में भी कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती चली गई। इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई ऐसी कहानियां, कई ऐसे कड़वे सच, कई ऐसे अनसुने किस्से छिपे हैं जिन्हें जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। ये कोई एक झगड़ा नहीं था, ये तो उन छोटे छोटे जख्मों का पूरा इतिहास है जो समय के साथ बढ़ते गए, भरने की बजाय और नए जख्म बनाते गए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। दोनों की पहली मुलाकात हुई थी फिल्मी सेट पर। उस दौर में हेमा मालिनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार थीं। उनकी मुस्कान, उनकी खूबसूरती और उनका अंदाज लोगों के दिलों पर राज करता था। दूसरी तरफ धर्मेंद्र भी पहले से सुपरस्टार बन चुके थे और शादीशुदा भी थे। उनकी पत्नी प्रकाश कौर और 2 बच्चे थे, सनी देओल और बॉबी देओल। लेकिन कहते हैं ना कि दिल को कोई तर्क समझ नहीं आता। धर्मेंद्र और हेमा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। मीडिया में उस दौर में अक्सर ये बातें छपने लगीं कि धर्मेंद्र ने अपने प्यार को पाने के लिए धर्म तक बदल लिया ताकि बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर सके। अब जरा सोचिए, एक घर में जहां पहले से पत्नी और बच्चे मौजूद हों, वहां अचानक दूसरी शादी की खबर आती है। उस वक्त प्रकाश कौर और उनके बच्चों के दिल पर क्या बीती होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सनी देओल उस समय जवान हो रहे थे और बॉबी छोटे थे। उनके लिए यह झटका बहुत बड़ा था। यहीं से शुरू हुआ वो फासला जो आज तक कभी पूरी तरह भर नहीं पाया। खबरें तो यहां तक आईं कि हेमा मालिनी से शादी की वजह से सनी देओल इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एक दिन चाकू तक उठा लिया था। कहा जाता है कि जब पहली बार पिता धर्मेंद्र हेमा को घर लेकर आए तो माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि सनी और बॉबी की आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। हालांकि बाद में इस घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उस समय मीडिया ने इस खबर को खूब हवा दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हेमा और देओल परिवार के बीच कभी रिश्ते सुधर ही नहीं सकते। धर्मेंद्र ने हमेशा दोनों घरों को संभालने की कोशिश की। एक तरफ प्रकाश कौर और बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी और बाद में उनकी बेटियां ईशा और आहना। लेकिन क्या कभी ऐसा हो पाया कि ये सब एक परिवार की तरह जी सके? शायद नहीं। हेमा मालिनी ने कई बार कहा कि उन्होंने कभी देओल परिवार से दुश्मनी नहीं रखी। ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर धर्मेंद्र के बेटों की तारीफ भी की, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में बातें कुछ और ही घूमती रहीं। कहा गया कि हेमा मालिनी अंदर से सनी और बॉबी को कभी पसंद नहीं करती। वजह साफ थी, ये दोनों बेटे उस औरत की संतान थे जिसके रहते रहते उन्होंने धर्मेंद्र को अपने साथ जोड़ लिया था। अब चाहे हेमा ने कभी इस बात को खुलकर न कहा हो, लेकिन लोग मानते हैं कि अंदर ही अंदर उनके दिल में एक दूरी, एक नफरत हमेशा बनी रही थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यही नफरत आगे चलकर
कई मौकों पर सामने भी आई। जब साल 1995 में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल का करियर ऊंचाई पर था और उन्होंने घायल, घातक और दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी, तब भी हेमा मालिनी ने कहीं जाकर उनके बारे में कोई बड़ी बात नहीं की, जबकि इंडस्ट्री के बाकी सितारे उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दूसरी तरफ जब उनकी अपनी बेटी ईशा मालिनी फिल्मों में आईं, तो उन्होंने मीडिया के सामने हर मंच पर उनका प्रमोशन किया। लोग कहते हैं कि हेमा के दिल में हमेशा यही रहा कि उनके अपने बच्चे ही आगे बढ़ें, न कि धर्मेंद्र के पहले घर के बच्चे। एक बड़ा किस्सा और भी है। साल 2019 में जब हेमा मालिनी मथुरा से सांसद बनी और संसद में अपना पहला भाषण दिया, तो सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि क्या उनके जीवन के इस बड़े मौके पर देओल परिवार का कोई सदस्य मौजूद था। जवाब था नहीं। सनी देओल, जो खुद भी सांसद बने, उन्होंने भी हेमा से कोई नजदीकी नहीं दिखाई और यही दूरी फिर चर्चा में आ गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये दूरी सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं है, बल्कि दिल से भी है। और सच कहें तो बॉलीवुड का हर बड़ा इवेंट इस बात का गवाह रहा है कि जब सनी और बॉबी देओल की फिल्में रिलीज हुईं, हेमा कहीं नजर नहीं आईं। जब हेमा की बेटियों की शादियां हुईं, देओल परिवार से कोई नहीं आया। और जब धर्मेंद्र किसी इवेंट में एक बेटे के साथ नजर आते, तो दूसरी तरफ हेमा अलग खड़ी दिखती। यानी ये कहानी सिर्फ नफरत की नहीं, बल्कि रिश्तों के टूट जाने की भी है। अभी इसी वक्त मैंने आपको उस चुड़ैल से बचाने के लिए ये सब किया था। मैंने तो बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया था। तुमने कैसे पहचाना? अब सवाल उठता है, क्या हेमा मालिनी सच में नफरत करती हैं, या ये सिर्फ लोगों की बनाई गई एक धारणा है? दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि इतने सालों बाद भी दोनों परिवारों के बीच दीवारें जस की तस खड़ी हैं। अगर हेमा मालिनी और देओल परिवार के रिश्ते अच्छे होते बहरहाल, तो शायद आज धर्मेंद्र साहब हमारे बीच अपने भाइयों सनी, लेकिन उनकी सदा बाहर फिल्में दिखती आज भी हमारे साथ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसका मतलब अब आते हैं उनकी बेटियों पर, हमारे बीच ईशा मालिनी और आहना मालिनी। इस वीडियो दोनों ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ईशा ने हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आहना ने फिल्मी करियर नहीं चुना, बल्कि परिवार की जिंदगी में रम गई। लेकिन जब भी बात सामने आई, दोनों ने अपने भाइयों सनी और बॉबी से कभी खुलकर जुड़ाव नहीं दिखाया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी इनका आपस में कोई खास इंटरेक्शन नहीं दिखा। लोग कहते हैं कि बेटियों ने वही किया जो उनकी मां ने हमेशा चाहा, यानी देओल परिवार से दूरी। आज भी जब हेमा मालिनी किसी शो में जाती हैं और उनसे सनी या बॉबी का नाम पूछा जाता है, तो वो सिर्फ मुस्कुराकर बात बदल देती है, और ये मुस्कुराहट ही बहुत कुछ कह जाती है। दोस्तों, बॉलीवुड की गलियों में एक ऐसा लम्हा भी आया था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वो लम्हा जब पहली बार लोगों ने सोचा, क्या वाकई रिश्तों की बर्फ पिघल रही है? हम बात कर रहे हैं सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर 2 के दौर की। पूरे देश में सनी देओल का नाम गूंज रहा था। थिएटरों में लोग तिरंगे लहरा रहे थे और भीड़ पागलपन की हद तक इस फिल्म को देखने उमड़ रही थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसी भीड़ के बीच एक चेहरा नजर आया। वो चेहरा था हेमा मालिनी का। जी हां, वही हेमा मालिनी जिन्हें अक्सर सनी और बॉबी देओल से दूरी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। लोगों ने सोचा, अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको दंग कर दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलते ही कैमरे उनकी तरफ बढ़ गए और उन्होंने वो कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हेमा मालिनी बोली, सनी ने इस फिल्म में दिल जीत लिया है, उनका काम शानदार है। अब दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है। क्या ये सचमुच दिल से निकली तारीफ थी? क्या पहली बार एक मां ने अपने बेटे की कामयाबी को अपनाया था, या फिर ये सब सिर्फ मीडिया के सामने एक दिखावा था? क्योंकि सच तो ये है कि बरसों से चर्चाएं चलती रही हैं कि हेमा मालिनी और सनी बॉबी के बीच रिश्तों की दूरी कभी कम नहीं हुई। तो फिर अचानक ये मुस्कुराहट, ये तारीफ, ये प्यार कहां से आ गया? कुछ लोग कहते हैं ये सच्चा पल था, खून का रिश्ता आखिरकार सामने आ ही गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था
ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट था ताकि बाहर की दुनिया को लगे कि सब ठीक है। सोचिए दोस्तों, अगर हेमा मालिनी सच में दिल से सनी देओल की तारीफ कर रही थीं, तो ये बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। लेकिन अगर ये सिर्फ दिखावा था, तो ये उस दर्द की कहानी है जो सालों से इस परिवार के अंदर छुपा हुआ है। आखिर सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है, उस दिन पूरे भारत ने पहली बार हेमा मालिनी को सनी देओल के लिए इतने प्यार और गर्व से बोलते हुए देखा। और यही वजह है कि ये किस्सा आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़की। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी। मुझे दिल में बंद कर दरिया में फेंक दो।